आप अपने लिए काफ़ी हो। यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ। आपको ज़रूरत नहीं है किसी और शख्स की अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए या अपनी लाइफ को अच्छा बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए किसी के ऊपर रिलाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए इंडिपेंडेंट काफ़ी हो। अगर आपने एक लॉ सीख लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी के सारे मसले हल कर दिए, आपकी सारे स्ट्रगल्स ख़त्म हो जाएंगे। बस एक लॉ है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो मेक श्योर कि आप इस लॉ को समझें, इस लॉ को अप्लाई करें और इस लॉ से अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें। हेलो एवरीवन, हाय, आई एम शाइन पर्ल। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइबिंग इट। थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। खैर, मैं हमेशा मानती हूँ कि अपने नेगेटिव बातों के बारे में, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट में हो गया वो एक डेड बॉडी है और उस डेड बॉडी को ना कब्र में डाल के उसे दफन कर देना चाहिए। अपने जो भी पास्ट है आपको स्ट्रिंग्स काट के अपने प्रेजेंट और फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है जब आप ये करते हो तो आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जीने के लायक बन जाते हो, आप रेडी हो जाते हो अच्छी अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन आज मैं इसके बारे में इसलिए बात करने वाली हूँ, अपने पास्ट के बारे में, अपने स्ट्रगल्स के बारे में, बिकॉज मैं रिसेंटली मुझे किसी ने मैसेज किया, कहने लगा कि यार तुम तो पहले से ही पॉजिटिव हो, तुम तो हमेशा ही खुश रहती थी, तो तुम्हारे लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए तुम्हारे लिए आसान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना। लेकिन हम जैसे लोग जिनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, तरह तरह की चीज़ें हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं, हमारे लिए ये चीज़ मुमकिन नहीं है फॉलो करना। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक फैमिली में जन्म ली थी जहाँ पे मैं सिर्फ एक अकेली लड़की हूँ, मेरे पापा मम्मी को। और जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरे पापा को बहुत बड़ा लॉस हुआ था और सब लोगों ने मेरे पापा को कहना शुरू कर दिया, अरे ये तो बहुत अनलकी लड़की है, ये बच्चा आपके लिए लकी नहीं है, इसने तो आप आते साथ ही तबाही शुरू कर दी। तो जब आप ग्रो करते हो ना तो यही कहानियाँ बार बार रिपीट होते होते आपके दिमाग, आपके कानों तक पहुँचती है। तो लोग मुझसे कहते थे, अरे तुम जब पैदा हुई तो तुमने अपने पापा का पैसा खा लिया, तुमने उनके लिए मुसीबतें लाई, बच्चे तो रहमत होते हैं, बच्चे तो अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं अपने फॉर्च्यून से, अपने किस्मत से, लेकिन तुम जब आई तो तुम बहुत अनलकी पैदा हुई अपने पापा के लिए। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो मैं बहुत अटैच थी अपने पापा से। तो मैं हमेशा से सोचती थी कि यार मेरे वजह से मेरे पापा ने स्ट्रगल किया, मेरे वजह से मेरे पापा ने सफ़र किया, जिसके वजह से मैं अनलकी पैदा हुई। अगर मैं पैदा ही ना होती तो शायद उनके लाइफ में इतने स्ट्रगल्स ना रहते। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, वो कहते हैं ना, अपने आप को कोसती थी कि अरे मैं क्यों पैदा हुई, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पापा के वजह, मेरे पैदा होने की वजह से मेरे पापा हमेशा तकलीफ़ में रहे हैं। तो हर जब भी कोई चीज़ उनके साथ होती या कोई भी चीज़ होती, अच्छी तो खैर होती है, लेकिन जब बुरी चीज़ होती थी या वर्स्ट चीज़ें भी होती थी तो मैं हमेशा कहती थी यार ये मेरे वजह से हुआ है। और मैं हमेशा से एक शाई पर्सन रही हूँ, एक इंट्रोवर्ट रही हूँ, तो मैं कभी अपने दिमाग की बातें, अपने इमोशंस कभी किसी के साथ, फीलिंग्स किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, एज ए किड ऑल्सो। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी, मैं हमेशा एफ़र्ट करती थी कि कहीं ना कहीं मैं अपने पढ़ाई के थ्रू, अपने ओबीडियंस के थ्रू मैं अपने पापा को खुश रखूं, क्योंकि मेरे आने की वजह से उन्होंने इतना सफ़र किया, मेरे भाइयों ने, मेरी मम्मी ने इतना सफ़र किया, तो मैं चाहती थी कि हमेशा मैं उनको खुशियाँ दूँ। तो ये कहीं ना कहीं मैं उस स्ट्रगल में जी रही थी, क्योंकि मैं दिमाग में मेरे कहीं ना कहीं ये चीज़ बस गई थी कि आई एम अनलकी फॉर माई पेरेंट्स। फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरा, तब मैं जब आप ऐसे माहौल में रहते हो, आपको बार बार ये चीज़ें आपको सुनाई जाती है, आपको पोक की जाती है, मजाक में ही आपका मजाक उड़ाया जाता है कि तुम तो अनलकी हो, तुम्हारे पापा का ऐसा हुआ, तुम मनहूस हो, ये हो वो हो। तो क्या होता है ना, हर एक बच्चे की एक लिमिट होती है, हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, उसके बाद वो टूटने लगता है। तो मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी इन अ वेरी यंग एज ऑफ माई लाइफ कि मुझे लगता था नहीं, ये चीज़ें मैं अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी होता था तो मैं ये सोचती नहीं, आई एम नॉट वर्थ इट, आई डोंट डिज़र्व इट, मैं ये सारी अच्छी चीज़ें डिज़र्व नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पापा को तकलीफ़ पहुँचाई, मैंने अपने पेरेंट्स को प्रॉब्लम दिया लाइफ में उनके।
तो मैं कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन से जाती थी। तो मेरा जो बॉडी है जैसे आप अंदर होते हो वो चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट करती है। तो मैं बिल्कुल अजीब सी दिखती थी और अजीब सी रहती भी थी। तो लोग मुझसे हमेशा कहते थे कि जब मैं बड़ी होने लगी तो लोग कहते थे अरे इसकी तो कभी शादी नहीं हो सकती है, बिकॉज़ ये बहुत ही सूखी सी, काली सी, अजीब सी, बीमार दिखने वाली लड़की है और इसके साथ तो कोई शादी नहीं करेगा। आजकल तो लड़कों की डिमांड्स अलग होती है ना। छोटे यंग एज में आप, जब मैं 5th 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में थी, तब लोगों ने मुझसे ये बोलने लगे कि अरे इसके दांत देखो, इसके दांत तो बिल्कुल अच्छे नहीं, इसके स्माइल बिल्कुल अच्छे नहीं। तो मैं ऐसे हाथ छुपा छुपा के हंसती थी। मैं हंसना भी आई कुडंट अफोर्ड कि मैं हंस सकूँ, तो मैं ऐसे करके हंसती थी। आज मुझे हंसी आती है ये सारी बातें सोच के कि कैसे लोग होते हैं यार दुनिया में, मतलब हाइट्स ऑफ मतलब स्ट्यूपिडिटी है दुनिया में। तो मैं ना ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके हंसती थी। अगर मैं कभी कुछ शादियों में जाती थी, मेकअप लगा लूँ, तो लोग मेरे आसपास नहीं भटकते थे, बिकॉज लोगों का ऐसा एक ऑरा बन जाता है आपका कि लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। और मैं क्या करती थी ना, जब लोग मुझसे दूर भागते थे तो मुझे ऐसा लगता था नहीं मुझसे लोग दूर भाग रहे, तो मैं और अंदर जाने की कोशिश करती थी, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती थी, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। क्योंकि बचपन से मैं वही आदत हो जाती है इंसान को। जब आप आदत डाल देते हो ना तो वो आदत हो जाती है, लोगों को खुश करना है मुझे, उनको खुश करना है मुझे। अपना नहीं सोचती थी, लेकिन मुझे उनको खुश करना है, बिकॉज मैं वो ग्रुप में रहना चाहती थी और लोग मुझे ग्रुप में रखते नहीं थे क्योंकि मैं हमेशा गुस्सा करती थी, हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी, कभी मुस्कुराती नहीं थी। और कभी मैं कभी कोई अच्छी बात भी कर दो तो उसमें कहीं ना कहीं निकाल के एक प्रॉब्लम निकाल के खींच के बताती थी, नहीं इसमें ये गलती है, इसमें ये है, इसमें वो है। सो आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस। मतलब मैं क्रिबिंग करती थी, कंप्लेन करती थी, मुस्कुराती नहीं थी, हंसती नहीं थी। लोगों के साथ बैठना उठना मेरा, मैं हमेशा मम्मी का पल्लू पकड़ के हमेशा घूमते रहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी एक मम्मी है जो मुझे समझती है। तो मैं हमेशा उनके पीछे 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 रहती थी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड मैंने पास किया अच्छे नंबर्स से, मैं कंपनसेट करने की कोशिश करती थी कहीं ना कहीं अपने नंबर्स को फ्लॉन्ट करके कि अरे देखो मैंने इतना अच्छा किया तो मेरे पापा खुश हो जाए। और मेरे पापा को लेना देना नहीं था वो लोग भूल जाते हैं लेकिन एक बच्चे के दिमाग में जब वो बस जाती है बात, तो वो कंटिन्यूशन में वो चलती रहती है। तो मैं हमेशा उनको बोलती थी कि अरे मैंने अच्छा स्कोर किया, मेरी टीचर्स ने मेरी बहुत तारीफ़ की। मैं हमेशा मेरे पापा को हमेशा ऐसे बोलती थी ताकि वो खुश रहे मुझसे। उन्हें कभी ये ना लगे कि मैंने उनको मतलब क्या कहते हैं उसे, नाराज़ करने की मैं कोशिश भी नहीं करती थी, मतलब हिम्मत ही नहीं करती थी। फिर मैं 12th स्टैंडर्ड पास होकर जब मैं PMT का कोचिंग के लिए, हम लोग गाँव में रहते थे, गाँव से शहर आना पड़ता है, ठीक है। तो मैं कोचिंग के लिए आई, तो मेरे जो एक मुँह बोले मामा थे, मतलब मेरी मम्मी जो बचपन से उनको राखी बांधती थी, तो वो जो थे उन्होंने बहुत गलत हरकत करने की कोशिश की मेरे साथ। और मैं डर गई, क्योंकि गांव में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लड़का लड़की अलग अलग होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि मिसमैच होता है। तो जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बहुत डर गई एंड मुझे लगा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैं अब किसी के साथ बात नहीं कर सकती हूँ, उसके बारे में किसी को बता नहीं सकती थी। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी जो थी वो घबरा गई और उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं है ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ होता है, आपको मूव ऑन करना होता है माफ़ करके। तो मैं सोचती थी अरे इन्होंने ऐसा किया, अब नेक्स्ट टाइम ये कुछ कर सकते हैं। तो मैंने उनकी वाइफ़ को ये सारी बातें बताई, और उनकी वाइफ़ तब लॉयर बन रही थी। तो लॉयर बनते बनते उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए मुझसे कि उनकी आँख कैसी थी, उनकी ये वो एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। आई स्टिल डोंट रिमेंबर, मतलब मैं वो कहानी भूल गई हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि बेटर है कि आप उनसे दूर रहो। उन्होंने सबसे पहला चीज़ यही किया। और फिर उन्होंने अपने एंड से बहुत सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और मुझे बचाने की बहुत कोशिश की। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट लेडी। मतलब लोग कहते हैं ना एक औरत की दुश्मन होती है, लेकिन मुझे लगता है उनसे बेटर सपोर्टर आपकी कोई नहीं हो सकती। तो मेरा एक कहीं ना कहीं माइंडसेट ये हो गया था कि आदमी लोग गलत होते हैं, आदमी लोग अच्छे नहीं होते। तो मैं जब कॉलेज में मैं इस डिप्रेशन से गुजर रही थी, तो मैंने 1 महीने तक मैं सो नहीं पाती थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी, डर के वजह से कि कहीं कोई आ ना जाए, कहीं किसी ने कुछ बोल ना दे, कहीं कोई सुन ना ले, कहीं कोई कुछ कर ना दे। तो मैं उस खौफ में, उस डिप्रेशन में जी रही थी।
एंड फिर उसके बाद ये हुआ कि वो जो चीज़ ख़त्म हुई, जब मेरा 2 महीने का जो कोर्स था वो ख़त्म हुआ, मैं तुरंत अपने घर चली गई और फिर मैंने अपने घर में पढ़ाई की एंड आई गॉट एडमिशन। तो वो एडमिशन वाला भी मसला एक अलग था, वो बहुत मिराकुलस स्टोरी है। जो एडमिशन मेरा हो नहीं सकता था वो भी एडमिशन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड ग्रेस एवरीथिंग हैपेंड। तो फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो मैं लड़कों से बात नहीं करती थी, मतलब मुझे डर लगता था। जो लोगों से मुझे सिक्योरिटी फ़ील होती थी, मैं सिक्योर फील करती थी, मैं उन्हीं लड़कों से बात करती थी, क्योंकि दिमाग में ना ये सारी चीज़ें चलती है। लेकिन जब हॉस्टल में मैं पहुंची तो मेरे हॉस्टल में लड़कियां लोग जो होती है ना, बैठ के बहुत गप्पे मारती हैं और हर एक इंसान का ना कोई स्टोरी होती है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, ओके दिस इज़ वेरी नॉर्मल, मतलब सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। खैर ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ऐसे चीज़ों के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर ना उतना करेज नहीं होता, इतना गट्स नहीं होता है। लेकिन जब आप देखते हो ना कि नहीं, हर कोई इंसान इसके साथ स्ट्रगल किया है, तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगल ख़त्म हो जाता है। फिर वो चीज़ हुई तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम था, मतलब लोगों पे बिलीव करना, वो थोड़ा सा कम था। फिर उसके बाद मेरे लाइफ में और कुछ इंसिडेंसेस हुए जो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, और बाकी सब चीज़ें हुई। फिर इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज इन 2014 मुझे रियलाइज़ हुआ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्योंकि तब रोंडा ब्रायन का ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सीक्रेट मूवी है वो बहुत फेमस था हमारे कॉलेज में। हर बच्चे के मोबाइल में वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वो छोटा क्लिप, या हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो, वो रहता था। तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ के बारे में पता चला, और मैंने सेकेंड ईयर में फ़र्स्ट टाइम मैं फ़ेल हुई अपने लाइफ में। और ये हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पढ़ाई के लिए इसको यूज़ करूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रही थी और मुझे जानना था कि सच में क्या ऐसी चीज़ होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी। तो मैंने अपने एग्ज़ाम के लिए फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें फेल हो गई थी, हमसे सॉरी, फेल हो गई थी। तो मैं उसके लिए मैंने ट्राई किया था फॉर 75% मार्क्स, एंड विद गॉड ग्रेस मेरा हुआ भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड भी हुआ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लिख दिया और मैंने मान लिया, एंड देन आई लेट इट गो। और जब मैंने एग्ज़ाम दिया और जब रिज़ल्ट आया तो मैं 75% मुझे मिल गए थे, और फिर मैं प्रमोट हुई थर्ड ईयर में। तो मुझे समझ में आया, ओके दिस इज़ समथिंग, ये कोई लॉ है जिसे मैं यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैं उतनी सीरियस नहीं थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और भी आई, तब मुझे ऐसा लगा कि यार जब मैं एक एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव इंसान अगर पॉजिटिव हो सकती है, जिसके पास ना फादर का सपोर्ट है, ना ब्रदर का सपोर्ट है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना मॉरल सपोर्ट है, तो वो इंसान अगर इन सब स्ट्रगल से ऊपर उठ के एक वक्त ऐसा था जब मुझे 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, वो भी मेरे कॉलेज डेज़ की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। 100 रुपये मेरे मम्मी दे दे या 200 रुपये मेरी मम्मी दे दे, तो मैं भी संभाल के रखती थी, अरे मेरी मम्मी ने दिया है। मैं बाहर भी नहीं जाती थी हॉस्टल के, क्योंकि अगर वो 200 रुपये खर्च हो जाएंगे तो मैं घर कैसे जाऊँगी एंड ऑल। तो मैं वो पैसे जमा करते 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 आई यूज्ड टू गो। टिकट तो खैर मेरा हो जाता था अरेंज, लेकिन ऐसे करते करते मैं अपने घर भी जाती थी। आई यूज्ड टू एंजॉय ऑल्सो एंड कम बैक एंड देन स्टडी। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपके पास किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं होता है तो आप अपने आप को यू फील लाइक हम अकेले हैं, हम में क्या है, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ अपने लिए। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं ना, अगर पापा का सपोर्ट रहेगा, भाई का सपोर्ट रहेगा, हस्बैंड का सपोर्ट रहेगा, फैमिली का सपोर्ट रहेगा, पैसों का सपोर्ट रहेगा, किसी ना किसी चीज़ का सपोर्ट रहेगा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम इस स्ट्रगल से आगे उभर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सपोर्ट है, अगर आप जानते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करना है, आप अपने लाइफ के सारे स्ट्रगल्स, मैं कहती हूँ हर एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आप अपने लाइफ में पार कर सकते हो, अगर आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। अलाइनमेंट में आना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्स के साथ, उस पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना, वो भी कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आज यूज़ किया कल भूल गए, ठीक है। उसे कंसिस्टेंटली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लोग मुझसे कहते हैं कि आप पॉजिटिव कैसे रहते हो। अरे आप अपने अगर थॉट पे फोकस करोगे ना, आप देखोगे जब आप मेडिटेशन में बैठते हो शुरुआत में, तो जब मैं मेडिटेशन में बैठती थी 2018 की बात है, तब से मैंने शुरू किया है।
तो जब मैं अक्टूबर 2018 में जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे ऐसा लगता था यार इतना फायरिंग होता था मेरे दिमाग में, इतनी नेगेटिविटी की फायरिंग। कभी पॉजिटिव थॉट आते थे, कभी बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, एक पॉजिटिव आए तो 100 नेगेटिव आए। तब मुझे समझा कि यार मेरे दिमाग में ही कुछ ना कुछ है, मुझे उसी को रीप्रोग्राम करना ज़रूरी है। तब मैंने जाके उस चीज़ के बारे में सोचा, उस चीज़ को रीप्रोग्राम किया, अपने थॉट्स पे फोकस रखी। और कहीं ना कहीं अब ऐसी सिचुएशन है कि अगर 100 पॉजिटिव थॉट आते हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, जिनको भी मैं नलिफाई कर देती हूँ बाय सेइंग कैंसिल 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 टू माय सबकॉन्शियस माइंड। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये जो यूट्यूब चैनल है ना, ये इसलिए नहीं किया है कि मैं इसके थ्रू अर्न करना चाहती हूँ या इसके थ्रू ग्रो करना चाहती हूँ। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अगर पैसिव इनकम हो गया मेरा विद गॉड ग्रेस, अगर हो गया बड़ी अच्छी बात है ना। लेकिन मैंने इसलिए इस मकसद से शुरू किया क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको ज़रूरत है सपोर्ट की, जो कहीं ना कहीं मेरी तरह मुझसे भी ज़्यादा मुझे लगता है कोई ना कोई स्ट्रगल में है, या मुझसे भी कम कोई स्ट्रगल में है। तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रगल आपका कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप उसको ओवरकम कर सकते हो with your thoughts, by using law of attraction, by being in alignment with the universe के साथ आप एक alignment में आए। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए है। तो बेटर है कि आप इस चीज़ के बारे में सोचें। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, मैंने बहुत से ढेरों वीडियो बनाए हैं, आप जाके कोई भी वीडियो में देख सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैंने अपना ड्रीम सिटी मुंबई, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मुंबई में आऊँगी, ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई आ सकती हूँ या मैं डिज़र्व भी करती हूँ, लेकिन मैं मुंबई भी मैनिफेस्ट कर लिया मैं जब रिश्तेदारों के घर में रही हूँ, मैं हमेशा से 5th स्टैंडर्ड से मैं अपने रिश्तेदारों के घर में ही पढ़ी हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम कि एटलीस्ट उन्होंने 2 वक्त का खाना खिलाया। और मुझे लगता है कि जब मैं उनके घर में पड़ी रहती थी तो मैं हमेशा सोचती थी यार कब ऐसा वक्त आएगा जब मैं अपने घर जाऊँगी, अपने घर में रहूँगी। 5th स्टैंडर्ड से लेकर मेरे करियर वाइज तक, मतलब 2016 तक मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तेदारों के घर में पड़ी रहती थी। और मुझे हमेशा लगता था कि कब ऐसा वक्त आएगा जब मैं घर वापस जब आऊँ तो मैं अपने घर में रुकूँ, क्योंकि मैं जब स्कूल से भी जाती थी तो रिलेटिव के घर में रुकती थी। और आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, आपको वो सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि आप अपने घर के अपने छत के नीचे क्यों ना हो, ठीक है। तो ये जो थॉट था मेरा, तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा अपना घर हो, भले वो रेंटेड ही हो, लेकिन मैं उसे अपना घर बुला सकूँ, ऐसा कोई घर हो। आई मैनिफेस्टेड माई हाउस, आई मैनिफेस्टेड माई हस्बैंड। मैं चाहती थी कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूं जो कि मेरे अगले पिछले के बारे में सब जानता हो, इतना ट्रांसपेरेंट हो हम लोगों का रिलेशनशिप, और उससे उसे कोई फ़र्क ना पड़े, तब भी वो मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसी मैं हूँ, जो झल्ली में हूँ, जो पागल में हूँ, वो उसी लेवल पे मुझे एक्सेप्ट करे। एंड आई मैनिफेस्टेड दैट पर्सन, जो कि बहुत मुमकिन ही नहीं है आज की दुनिया में। लड़कों को ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल जो बिल्कुल मतलब एक अलग सी आइडियलाइज करके वो लोग लड़की चाहते हैं। मैं वैसी नहीं हूँ। माई हस्बैंड नोज दिस एंड ही एक्सेप्टेड मी एंड आई एक्सेप्टेड हिम द वे ही इज़। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि भाई जो रिलेशनशिप में मैं हूँ, मैं हमेशा चाहती थी कि एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप हो जहाँ पे मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं वैसा रिलेशनशिप चाहती थी, मैंने वैसा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट किया। मैं एक हैंडसम सा हस्बैंड चाहती थी, तो मुझे एक हैंडसम सा हस्बैंड भी मिला मैं चाहती थी कि मैं अपने लुक्स पे मैं अच्छी दिखूँ, मैं हमेशा खुश रहूँ, तो मैंने वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट की। मैं घर डिज़ाइन करना चाहती थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर अपना घर भी डिज़ाइन किया। मैंने हर वो चीज़ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट की। मैंने अपनी कार मैनिफेस्ट की, मेरी कार की मैनिफेस्टेशन स्टोरी तो है ही। मतलब मैंने अपना कार मैनिफेस्ट किया, जिसको मारुति में और मर्सिडीज़ में फ़र्क ना पता हो, उसने एक लग्जूरियस कार मैनिफेस्ट की है। मैं, क्योंकि हमारे गांव में यार गाड़ियाँ चलती नहीं थी, ठीक है। मारुति मर्सिडीज़ तो हमने मतलब कभी देखा ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था कि इसका लोगो क्या होता है। BMW लोग बोलते थे, हमको पता ही नहीं होता था कि क्या है भला। मैं उस गांव से हूँ जहाँ एक रास्ते से शुरू होता है तो दूसरे रास्ते पे गांव ख़त्म।
अगल बगल से पहाड़ी पहाड़ है, वहाँ कोई गाड़ी नहीं। अब जाके लोगों के घर में गाड़ी आई है, तो वो भी सुजुकी यूज़ करते, हुंडई यूज़ करते। वही हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती थी तब के टाइम पे। हम लोगों को पता ही नहीं था। मैं साइकिल तक नहीं थी मेरे पास, आज मेरे पास गाड़ी है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हर वो चीज़ मुमकिन है। जिस इंसान ने कुछ नहीं देखा उसने हर चीज़ देख ली हो, तो उस मेरे जैसे इंसान के लिए अगर मुमकिन है तो वो आपके लिए क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कर सकते हो? अगर कोई आपको रिलेशनशिप में चीट कर रहा हो, कोई आपको आपकी रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब चल रही है, आप उसको भी सुधार सकते हो बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। हर इंसान बदलता है, हर इंसान एक आप हर चीज़ बदल सकते हो। इंसान की हर एक आदत आप बदल सकते हो थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपको बस मांगना है यूनिवर्स से, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखना है, आपको सीखना है। ये भी एक लॉ है, नियम है जिसको आपको सीखना ज़रूरी है कि भाई कैसे अप्लाई करना है। अगर आप गलत तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। आपको सबसे पहले पॉजिटिव थॉट्स रखने ज़रूरी है। मैं एग्ज़ाम हॉल में आपको बताऊँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं अगर वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। मैं एग्ज़ाम हॉल में, मैं ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ, मतलब डेंटिस्ट्री एक बहुत ही टफेस्ट डिग्री है। बहुत पढ़ना होता है, बहुत पढ़ना होता है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे, 24 घंटे लड़कियां लोग पढ़ती रहती थी, हम लोग काम करते रहते थे। कभी पेशेंट पे कर रहे, कभी प्रैक्टिकल कर रहे, कभी थियोरेटिकल कर रहे, कभी कोई प्रोजेक्ट बना रहे, कभी कुछ कर रहे। इट वाज सच अ हेक्टिक जॉब फॉर अस टू गेट डिग्री। और मैं 8 बजे उठती थी, 10 बजे सो जाती थी। मतलब अगर एग्ज़ाम कल भी हो तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं 8 बजे ही उठती थी एग्ज़ाम के टाइम पे। 10 बजे तक का हम लोगों का कॉल टाइम होता था, वो एग्ज़ाम हॉल में जाने का। 8 बजे उठती थी, 8:30 बजे तक नाश्ता करती थी, 9 बजे बैठते थे कॉलेज के बस में और वो पहुंचा देते थे हम लोगों को सेंटर पे। वहाँ से आती थी, पढ़ती थी। आते वक्त हम लोगों को हो जाता था 2-3 बज जाता था। खाना खाया, सब किया, पढ़ाई किया अपना, रात के 10 बजे सो गई। लड़कियां लिटरली रात भर पढ़ती थी और लोग मुझसे हमेशा कहते थे शाहीन एक ऐसी है पूरे कॉलेज में जो सो जाती है 10 बजे। आई वॉज दैट पर्टिकुलर अबाउट माई स्लीप, अबाउट माई थिंग्स, क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चल गया था। तो मैंने कभी अपने स्टडीज़ पे भी फोकस करना, जो मैं बहुत स्टूडियस थी, मैंने अपने स्टडीज़ पे फोकस करना छोड़ दिया था। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी डिग्री को हासिल किया है। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपने एग्ज़ाम्स पास किए। जब भी मैं एग्ज़ाम हॉल में जाती थी मैं बस यही बोलती थी, आई हैव कम हियर। मैं डिक्लेयर कर देती थी यूनिवर्स को, मैं यहाँ पे पास होने के लिए आई हूँ और मैं पास होके ही जाऊँगी इस एग्ज़ाम में। जब लोग बाहर निकलते थे तो एवरीबडी यूज टू पढ़ते रहते थे, अरे ये इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था, ऐसा था वैसा था। मैं कभी डिस्कस नहीं करती थी। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले भी लोग पढ़ते रहते थे, अरे ये आंसर आएगा, वो आंसर आएगा, इसका LAQ का चांसेस है, उसका वो है। मैं वो भी नहीं करती थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स पे भरोसा किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा किया, एंड यू कैन सी मी हियर। मैं डेंटिस्ट्री में मुझे लगता है कि अब मुझे 7, 8, 9 साल हो गए हैं और मैं आज भी वही काम कर रही हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा कमाती भी हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को फ्लॉन्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता है, तो मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। मैं घर में भी बैठी रहूँगी तो मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आना है, वो होता ही होता है। क्योंकि जब भी मैंने कोई चीज़ मांगी है मुझे मिलती ही मिलती है, क्योंकि अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ चुकी हूँ। मैं अलाइनमेंट में रहती हूँ हमेशा, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, जो मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी पहले। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को समझें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करें यूज़ करना। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।